चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन हमारे पास है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। अभी हमारे पास नंबर दिया गया है, मीन्स ये समय स्टैंडर्ड नोटेशन दी गई है, हमने इसे साइंटिफिक में करना है। सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास पॉइंट किधर है। ये रहा हमारे पास इधर पॉइंट। अब हमने इस पॉइंट को शिफ्ट किधर करना है कि जो पहला नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उसकी तरफ हमने इस पॉइंट को लेके जाना है। अच्छा, अब हमने पॉइंट को लेके किधर जाना है, पहले नॉन ज़ीरो डिजिट, मीन्स ये हमारे पास ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये 5 है, तो हमने पॉइंट को किधर लेके आना है, 5 के आगे। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 0.00053407। हमारे पास पॉइंट किधर आना चाहिए, ये इधर आना चाहिए। अब हमारे पास पॉइंट इधर आना चाहिए तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 5.3407। अब इसके ज़र से बात है, पॉइंट मूव हुआ है तो कुछ 10 की पावर भी आएगी। अब 10 की पावर क्या आएगी, अब हम 5 के आगे पॉइंट लाए हैं और हमने पॉइंट को यहाँ से रिमूव करना शुरू किया है, तो हम देखेंगे इसके दरमियान हमारे पास कितने डिजिट्स आए हैं। 1 2 3 4 डिजिट्स आए हैं। अब यहाँ मेन बात यह है कि इसके साथ साइन क्या लगेगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम मूव किस साइड पे। अगर हम लेफ़्ट साइड पे आए हैं पॉइंट से तो वो हमारे पास होगा पावर माइनस में, मीन्स पॉइंट हमारे लेफ़्ट साइड पे था तो वो हमारे पास होगा माइनस में। हम देखते हैं हमने पॉइंट लेफ़्ट साइड से लाए हैं तो पावर माइनस में होगी, मीन्स अगर हमारे पास पॉइंट लेफ़्ट साइड पे होगा उसको हम मूव करेंगे तो उसकी पावर माइनस में होगी, और अगर राइट साइड पे होगा तो पावर पॉजिटिव में होगी। तो हमारे पास ये था इस क्वेश्चन का आंसर, ये था हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट 2। अब हम इस क्वेश्चन में ऐसा हम कर क्या रहे हैं कि स्टैंडर्ड नोटेशंस को हम साइंटिफिक में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका पार्ट 2 है 5340000 अब हम देख सकते हैं यहाँ पे पॉइंट नहीं लगा हुआ। अब जिस क्वेश्चन में जिस वैल्यू में हमारे पास पॉइंट नहीं है, इसका मतलब है उसका पॉइंट हमारे पास एट द एंड लगा हुआ है। अगर पॉइंट एट द एंड लगा हुआ है, हमें पॉइंट चाहिए पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, जो ज़ीरो वाला नहीं होगा। तो यहाँ से ये ज़ीरो है और यहाँ पे आके तो हमारे पास नंबर शुरू हो जाते हैं। अगर हम यहाँ पॉइंट लगाते हैं तो ये साइंटिफिक नहीं होगा, क्योंकि इसके पीछे भी हमारे पास कुछ नॉन ज़ीरो डिजिट है। साइंटिफिक नोटेशन में होता क्या है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, डाउटफुल डिजिट ज़ीरो, उसे कह सकते हैं 5 के बाद आएगा पॉइंट, मीन्स पॉइंट अब आएगा 5 के बाद। तो हम इसको लिखेंगे 5.34। अब आगे ज़ीरो है तो हम उसको निगलेक्ट कर सकते हैं, बस हमने 10 की पावर देनी है। अभी मैंने ऊपर बताया था कि अगर राइट में होगा, मीन्स अगर हम राइट में पॉइंट है और हम इसको मूव कर रहे हैं तो पावर आएगी प्लस में। अब पावर कितनी आएगी, हम यहाँ लाए हैं 5 के बाद 2 4 6 8 एंड 7, 10 की पावर 7 आएगी, 8 नहीं आएगी क्योंकि वो पॉइंट आखिर में आके ख़त्म हो गया है। हमारे पास 5 ज़ीरोज़ थे और 2 नंबर थे, तो हम इसको यहाँ से यहाँ लाए हैं, 10 की पावर 7 इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, पार्ट नंबर 3। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। अब इसमें हमारे पास फिर से पॉइंट है। अच्छा, अब हमारे पास है पॉइंट लेफ़्ट साइड पे, तो जब हम मूव करेंगे तो पावर हम पहले ही देख लेते हैं कि हमारे पास माइनस में आएगी। हमने पॉइंट कहाँ लाना है, ये सारे ज़ीरोज़ हैं तो ये हमारे पास है नॉन ज़ीरो डिजिट, मीन्स हमने पॉइंट को यहाँ से लेकर आना है यहाँ तक। ये जो मैं एरो लगा रही हूँ मैं सिर्फ समझाने के लिए लगा रही हूँ, ये आपने अटैम्प्ट पे नहीं लगाना। 1.2। अब देखते हैं 10 की पावर क्या आएगी। हम यहाँ तक लाए ना, पॉइंट से लेकर इसके दरमियान कितने डिजिट हैं वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 आ गया। मैंने कहा था अगर हम लेफ़्ट साइड से पॉइंट को मूव करेंगे तो पावर क्या आएगी, माइनस। सो ये हमारा इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2.5326। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ कोई ज़ीरो नहीं है और जो पॉइंट लगा हुआ है वो पहले ही नॉन ज़ीरो डिजिट के आगे लगा हुआ है। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने कहा था इन्वॉल्व्स द पावर ऑफ 10, जो इसके कंसेप्ट था।
तो इसके लिए हमारे पास पावर ऑफ 10 होना तो ज़रूरी है। अब यहाँ हम देख सकते हैं मूव तो कुछ नहीं करेंगे, सो हम लिख देंगे 10 की पावर 0। ये हम जानते हैं कि 10 की पावर 0 किसकी इक्वल होती है, हमेशा 1 के। तो हम यहाँ इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाने के लिए इसको हम करेंगे 10 की पावर 0। सो ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 का आंसर। और यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ख़त्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 से ऑपोजिट है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं वो राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। मीन्स यहाँ में साइंटिफिक में दिया हुआ है, 10 की पावर में दिया हुआ है, हमने इसमें स्टैंडर्ड में करना है। स्टैंडर्ड में करने के सबसे पहले आप यहाँ देखें कि 10 की पावर के साथ साइन कौन सा है। 10 की पावर के साथ साइन है माइनस का। मीन्स जब हम साइन माइनस का तब आता है जब हम लेफ़्ट साइड से आए हों। तो सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं कि हमने पॉइंट लेफ़्ट साइड की तरफ लेके जाना है। मींस उसके ऐड नंबर उस लेफ़्ट साइड पे करने हैं। कितने नंबर ऐड करने हैं, 5। मींस पॉइंट के पीछे जितने नंबर होंगे वो होंगे 5 होंगे। अब हम यहाँ लिख लेते हैं, अपना नंबर लिख लेते हैं 9। उसके आगे वाले नंबर भी एज इट इज़ लिख लेंगे 0 6। मतलब हमने ध्यान में ये रखना कि हमारे पास पॉइंट था यहाँ पर 9 के आगे। तो अब हमारे पास कितने नंबर आने चाहिए पॉइंट से पीछे, 5। तो सबसे पहले तो एक हो जाएगा 9 ये खुद, तो आगे 4 0 लगा देंगे पीछे, ये हो गया 4 0। और यहाँ हमारे पास आ जाएगा पॉइंट, क्योंकि 10 की पावर -5 था तो हमने इसको ये रखना था। तो ये हमारे पास आ जाएगा पार्ट नंबर 1 का आंसर। अब आप ये देख सकते हैं कि ये साइंटिफिक नोटेशन थी और ये कन्वर्ट हो चुकी है स्टैंडर्ड नोटेशन पे। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 हमारे पास है, अब ये क्वेश्चन है हमारे पास 5.64 इंटू 10 की पावर 0। 10 की पावर 0 वाला हम एक क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 4 था जिसमें हमने खुद से 10 की पावर 0 ऐड की थी। 10 की पावर 0 का सिंपली क्या मतलब होता है, 1। तो हम यहाँ इसकी रिप्लेसमेंट कर देंगे 1 से। इसको 1 से रिप्लेस करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ यही आंसर आएगा। यहाँ हमारा ख़त्म होता है क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। पार्ट 3 हमारे पास 6.53 इंटू 10 की पावर -6। 10 की पावर माइनस में मीन्स हम आए हैं लेफ़्ट साइड से, तो हम पहले नंबर लिखेंगे 653। याद रखें कि 6 के बाद पॉइंट था, मीन्स 6 को मिला के हमारे पास 6 डिजिट्स होने चाहिए। 6 1 हो गया, 2 3 4 5 6। यहाँ से पॉइंट रिप्लेस हुआ यहाँ तक और इनके दरम्यान में थे 6 डिजिट्स। तो हमारा यहाँ पे ये आंसर ख़त्म होता है। पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, क्वेश्चन है हमारे पास 3.1415 इंटू 10 की पावर 9। मीन्स पॉइंट के बाद आपने 9 डिजिट पूरे करने हैं। क्वेश्चन में हमारे पास पॉइंट के बाद 1 2 3 4 डिजिट्स तो हैं, हमने सिर्फ 5 ज़ीरोज़ और लगाने हैं और ये हमारे पास इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। सो हम लिख देंगे 3 1 4 1 5 1 2 3 4 5 ज़ीरो हमने लगा दिए। 10 की पावर 9 किस तरह पूरी होगी, 5 ज़ीरोज़ और ये 4 डिजिट जो पॉइंट के बाद थे। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल क्वेश्चन नंबर 3 4 एंड 5 के साथ। एक्सरसाइज 2.1 हमारी आज के लिए क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने की है। अल्लाह हाफिज़।